औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। लाल लकीर या आबादी दे क्या होती है और इसमें फ़र्क क्या है? क्योंकि ये जो लाल लकीर की जो टर्म है ये अक्सर पटवारी, गिरदावर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इस्तेमाल की जाती है, तो आम लोगों की समझ में ये नहीं आती कि लाल लकीर क्या होती है। टॉपिक पर आगे बात करने से पहले सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और आगे शेयर भी कर दें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो बात मैं कर रहा था लाल लकीर के बारे में। बरसगीर में 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब सूबा पंजाब की बुनियाद रखी तो उसके बारे में मुख्तलिफ़ कानून बनाए गए, मुख्तलिफ़ असूल वज़ा किए गए, और उसमें जो लोग थे चूँकि उस वक़्त आबादी कम थी, ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी और वो सारी ज़मीनें गैर आबाद पड़ी हुई थी। तो ये जो गैर आबाद ज़मीनें जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, तो लोगों को कहा गया कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं, इनमें फ़सलें उगा सकते हैं, जिस तरीके से भी वो उसे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। वहाँ पर जाके कुएँ वगैरह खोद लें, अपनी जो पानी वगैरह का वो इंतज़ाम है वो खुद करें। तो लोगों को ये ऑप्शन दिया गया कि वो जहाँ पर भी जो ज़मीन इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं, उसको आबाद कर सकते हैं। तो इसी तरह लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर आबाद होते गए, ज़मीनें जो गैर आबाद पड़ी हुई थी उनको भी आबाद करते गए, उनमें कल्टीवेशन वगैरह होने लगी। तो इस तरह से जब वक्त गुज़रता गया तो चूँकि आबादी भी बढ़ती गई, तो फिर इस तरह हुआ कि काफ़ी ज़मीनें जो लोगों को एग्रीकल्चर वो इस्तेमाल के लिए दी गई थी कि यहाँ पर फसलें वगैरह उगाएं, तो वहाँ पर चूँकि लोगों ने रिहाइश भी रखी हुई थी, उनकी आगे आबादी भी बढ़ती गई, तो कई जगह कई इलाके ऐसे भी हो गए कि जहाँ पर कल्टीवेशन नामुमकिन हो गई, वहाँ पर वो सारी आबादी हो गई और वहाँ पर कोई भी जो फसलें वगैरह हैं या कोई भी और जो कल्टीवेशन है वो मुश्किल हो गई, बल्कि नामुमकिन हो गई। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक तो जो प्रॉपर्टी अभी खाली पड़ी हुई थी, जो मतलब जहाँ पर आबादी नहीं थी और वो फसलें वगैरह वहाँ पर उगाई जा सकती थी, उसको एक अलग से तकसीम कर दिया। और जो दूसरी प्रॉपर्टी थी जहाँ पर आबादी हो चुकी थी और वहाँ पर अब किसी तरह की भी कल्टीवेशन नामुमकिन हो चुकी थी, तो उस प्रॉपर्टी को लाल लकीर लगा के एक अलग से वो शो कर दिया गया, उसके गिर्द लाल लकीर लगा दी गई। लाल लकीर का मतलब था कि यहाँ पर आबादी हो गई है। या इसी तरह जो लोगों ने वहाँ पर कुएँ वगैरह खोदे थे, तो कुएँ को भी लाल लकीर लगा के उसको मतलब वाज़े कर दिया गया। जहाँ पर कब्रिस्तान था उसको लाल लकीर उसके गिर्द लगा दी गई। उसके अलावा कोई सड़क, रास्ता वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ जो कि शरअ आम के तौर पर यूज़ हो रही थी उसको भी लाल लकीर लगा दी गई। तो अब जो लाल लकीर लगाई गई तो इसका मतलब था कि ये जो जगह है ये अब कल्टीवेशन के काबिल नहीं है, यहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चर पर्पज़ के तौर पर इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। लाल लकीर में कोई खेवट, कोई खसरा, कोई खतूनी वगैरह नहीं थी, सिर्फ लाल लकीर लगा के इसको अलग कर दिया गया। जबकि जो बकिया प्रॉपर्टी थी उस तमाम प्रॉपर्टी को मुख्तलिफ़ खातों में तकसीम कर दिया गया, उनके मुख्तलिफ़ खाता नंबर्स लगाए गए और उनको अलग कर दिया गया। अब जब लाल लकीर जिस भी प्रॉपर्टी के गिर्द लगा दी गई, तो वो अगर हम देखें उसको सेक्शन 64 सब सेक्शन 2 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, तो इस सेक्शन के तहत इस लाल लकीर वाले तमाम इलाके को जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उससे अलग कर दिया गया, उसका कोई यहाँ पर अमल दखल नहीं रहा। जितने भी इलाके लाल लकीर में आते हैं वहाँ पर किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई दायरा इख्तियार नहीं है, वो इसमें दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते, ना वो यहाँ पर जाके कोई निशानदेही, डिमार्केशन, हद बरारी कुछ भी नहीं वो कर सकते।
या कोई और जैसे कि मालिया वगैरह वो लगाते हैं, तो ये कोई भी काम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर लाल लकीर में नहीं कर सकता। लाल लकीर के इलाके में जितने भी मतलब इलाके आते हैं लाल लकीर के अंदर, तो इनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो सिविल कोर्ट की होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वो बाहर हो जाते हैं। अब जब ये लाल लकीर लगाई जाती है तो इसके बारे में जो शजरा बनता है और लट्ठा होता है उस पर भी इसको लाल लकीर लगा के इस एरिया को शो किया जाता है, ताकि एक रिकॉर्ड भी साथ मेंटेन होता रहे। अब अगर जो लाल लकीर में आबादी आती है या जो लाल लकीर में जो भी एरिया आता है, इसकी एक और बात भी मैं बताता चलूँ कि इसकी ना तो किसी के पास रजिस्ट्री होती है और ना ही किसी के पास इंतकाल है। मतलब कि जो भी लोग यहाँ लाल लकीर में रह रहे हैं उनके पास इस प्रॉपर्टी के कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, लोगों ने आकर बस रहना शुरू किया, साथ जो गैर आबाद ज़मीन थी उसको आबाद करना शुरू किया, तो गवर्नमेंट ने उनको कोई अलाटमेंट लेटर या रजिस्ट्रियाँ इंतकाल वगैरह कुछ भी नहीं करवाया था। तो जो लाल लकीर के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनको अगर अपनी उस ज़मीन की जहाँ पर वो रह रहे हैं तो उनके पास जो मलकाना हकूक़ क्या है, वही जो उनका उस पर कब्ज़ा है। कब्ज़ा के अलावा उनके पास वहाँ पर कोई भी किसी तरह का डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है वो नहीं होता। अब अगर किसी भी आदमी ने लाल लकीर में ज़मीन को बेचना है तो वो कैसे बेचेगा कि वो अपना कब्ज़ा फ़रोख्त करेगा, उसके पास जो भी कब्ज़ा है वो उसको फ़र्दर फ़रोख्त करेगा, और उसको फ़रोख्त करने का तरीका ये होगा कि वो एक सिंपल स्टाम्प पेपर पर उसको फ़रोख्त करेगा, क्योंकि वो ख़ुद जब उसका मालिक नहीं है, ना तो उसके नाम पर ये कोई रजिस्ट्री है, ना उसके पास कोई इंतकाल है, तो फिर वो ख़ुद भी उसको बेच नहीं सकता। सिर्फ़ बेचने का तरीक़ाकार यही है कि वो कब्ज़ा दूसरे आदमी के जो ख़रीद रहा है तो उसके हवाले करेगा, और इस बारे में एक स्टाम्प पेपर तहरीर कर दिया जाए कि ये प्रॉपर्टी जो है लाल लकीर में ये हम बेच रहे हैं, फ़लाँ आदमी ख़रीद रहा है, इतनी पेमेंट उसने कर दिया और कब्ज़ा हम उसके हवाले कर रहे हैं। इसी तरह अगर लाल लकीर के अंदर कोई ज़मीन है, वहाँ पर कोई आदमी रह रहा है, लेकिन कोई दूसरा आदमी, चाहे वो दूसरी लाल लकीर में ही कोई रहने वाला या कोई बाहर का आउटसाइडर आके उसको तंग कर रहा है, उससे कब्ज़ा छीनने की कोशिश कर रहा है, तो उस सूरत में जो उस आदमी के पास जो वहाँ पर रह रहा है तो उसके पास क्या रेमेडी होती है कि वो सिविल कोर्ट में जाके स्टे ले सकता है। स्टे लेने के लिए उसे अपना कब्ज़ा शो करना ज़रूरी होगा। अगर तो उसने किसी और आदमी से वो कब्ज़ा ख़रीदा था तो उस सूरत में अगर उसके पास स्टाम्प है तो वही काफ़ी है, अदरवाइज़ उसे जाके जब वो लाल लकीर ये लगाई गई थी तो उस दौर में जो जमाबंदियाँ वगैरह जो भी था, कोई गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, तो वहाँ पर जाके वो अपना कोई मतलूबा डॉक्यूमेंट अगर उसे मिल सकता है तो वो ला के दिखाए कि मैं यहाँ पर उस दौर से काबिज़ बैठा हूँ। तो लाल लकीर के अंदर रहने वाले जितने भी लोग होंगे वो अपनी प्रॉपर्टी को अगर बेचना चाहें तो वो सिर्फ सिंपल स्टाम्प पेपर पर ही बेचेंगे, और अगर कोई ख़रीदना चाहे तो वो भी सिंपल स्टाम्प पेपर पर ही ख़रीदेगा, कोई रजिस्ट्री, इंतकाल या अलाटमेंट लेटर वगैरह वहाँ पर नहीं होता। अब अगर एक आदमी है, उसके कुछ बेटियां बेटे हैं और वो इस लाल लकीर के अंदर ही रह रहे हैं सारे, तो इस प्रॉपर्टी को तकसीम करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि वो सिविल कोर्ट में जाएंगे, या यहाँ ये बात याद रखने वाली है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का किसी तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर या और कोई ऐसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है तो उनका यहाँ पर कोई अमल दखल नहीं होता, उनका यहाँ पर किसी तरह का वो नहीं कर सकते। जैसे अगर तकसीम का दावा है तो हम रेवेन्यू की कोर्ट्स में नहीं कर सकते, सिविल कोर्ट में जाके करेंगे तो सिविल कोर्ट इसको तकसीम करेगी। अगर यहाँ लाल लकीर में कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, मतलब कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो उसको कमर्शियल पर्पज़ के तौर पर वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी अगर आपने तकसीम करना है तो वही सिविल कोर्ट ही होगा, वही सेम प्रोसीजर होगा। उसको बेचना है तो तब भी वही प्रोसीजर होगा कि आपने स्टाम्प पर ही उसे बेचेंगे, चाहे वो कमर्शियल के तौर पर यूज़ करें, चाहे रेजिडेंशियल यूज़ हो रही है, दोनों सूरतों में सिर्फ सिंपल स्टाम्प पेपर पर ही उसे आगे फ़रोख्त किया जाएगा। तो व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक लाल लकीर के बारे में।
लाल लकीर या आबादी दे भी इसे कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। आबादी दे या लाल लकीर ये एक ही चीज़ है। जो लाल लकीर के अंदर जितनी भी आबादी है उसे आबादी दे ही कहेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।